ये किसका नंबर है? सोनू से पूछती हूँ। ये नंबर पहचान रहे हो? ये किसका नंबर है? बताओ ना, पहचान रहे हो कि नहीं? नहीं, पर हुआ क्या मामी? पता है, बाथरूम में गई थी, तुम्हारे मामा का फोन है। मतलब फोन ऑन था, मतलब हाँ, किसी की आवाज आ रही थी। जैसे ही मैंने हेलो बोला, वैसे ही फोन काट दिया। मतलब ये फोन कॉलिंग पे चल रहा था? हाँ। ओह, तो किसकी आवाज आ रही थी उधर से? मतलब लड़की या लड़का? अब यही तो नहीं समझ पाई मैं कि लड़की की आवाज थी या लड़का की। मतलब हेलो बोला और फोन कट हो गया। अब ये किसका फोन हो सकता है? एक काम करो, मामा कहाँ है? पता नहीं, बाथरूम में गए थे और उसके बाद वो अचानक से बाहर चले गए। अच्छा, हाँ। तो आप इसको दोबारा से कॉल बैक कर लीजिए ना, पता चल जाएगा। अगर अ- लड़की ने उठाया तो लड़की की आवाज, और लड़के ने उठाया तो लड़के की आवाज। समझ लो, लड़के ने उठाया तो उनके कोई ऑफिस का वर्कर, और किसी लड़की ने उठाया तो एक बार कंफर्म कर लेना कि ऑफिस से भी हो सकती है, और कहीं कुछ वैसा जैसा आपके मन में या फिर जो मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं तो वही बोल रहा हूँ। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, अगर मैंने कॉल किया और वो सावधान हो गई हो। नहीं नहीं, मतलब किसी लड़के को फोन दे दिया होगा। किसी लड़के को फोन दे दिया? नहीं, कोई भी अपनी चीज इतनी जल्दी किसी को आसानी से नहीं बताता। ठीक है, नहीं बताता है, लेकिन मैंने हेलो बोला और उसने फोन काट दिया, तो या तो उसको हम्म, पता होगा ना कि मैं कौन हूं, तभी तो उसने फोन काटा, वरना वो बोल सकती थी ना कि हाँ हेलो। तो इसका मतलब मामा ने ये सब चीजें उसको बताई होंगी। अरे मामी, आप भी ना क्या क्या सोचे पड़ी हैं। मैं क्या 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 सोची पड़ी हूँ, मतलब जो मैं फील करी हूँ वो बता रही हूँ मैं। आपके फील करने से कुछ भी नहीं होता, एक बार मामा से तो कंफर्म कर लीजिए, या आपको लगता है ऐसा कुछ? मुझे तो डाउट हो रहा है। पता है, कुछ दिन से ना रात को ना उठ उठ के बालकनी में चले जाते हैं, और मैं पूछती हूँ तो कहते हैं कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा था इसलिए हवा खाने आया हूँ। ऐसा करते हैं? हाँ। फिर तो दाल में कुछ काला है मामी जी। दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। हाँ, राइट, अभी दाल ही काली है। अभी कैसे पता करें इनके बारे में, जो इन्हें शक भी ना हो और मुझे पता भी चल जाए? आ, वैसे एक काम कर सकते हैं, क्या? आप रात के समय में ना इस फोन को ना तकिए के सिरहाने रख के सोना। आ, तुम्हारे मामा का फोन है, वो मुझे क्यों देंगे? वो तो फोन पे हाथ भी नहीं लगाने देते, और पता नहीं कैसे वो फोन छोड़ के चले गए। तभी तो कह रहा हूँ कि आप तकिए के सिरहाने रख के सोना। अगर उसका कॉल आएगा तो पता चल जाएगा। समझ लो लेट नाइट कॉल आया तो कुछ तो चक्कर चल रहा है, मतलब मामा का मैटर बाहर। रात को हमेशा फोन साइलेंट करते हैं। कोई बात नहीं, साइलेंट करके सोते हैं ना, लाइट तो ऑन होगी। अरे यार, वो दिमाग लगा लेंगे, ऐसे कैसे करूं मैं? मामी देखिए, अगर आपको अपने प्यार को बचा के रखना है ना, तो कुछ तो कीजिए, नहीं तो फिर आपका प्यार अगर हाथ से निकल गया ना, फिर आप रह जाएंगी मुंह फैलाते हुए। अरे, ये क्या हो गया? बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन उसके अलावा ऐसा और क्या करूं? देखो, मुझसे ना ये सब चीजें नहीं होती हैं। कुछ और है तो बताओ। मेरे पास एक उपाय है। क्या? क्यों ना मामा से डायरेक्टली पूछ लिया जाए? क्या वो बताएंगे? हाँ, अगर आप कलेज कर, लगता है मामा आ गए। लो, फोन तो यहाँ छोड़ रखा है मैंने। सोनू। कहीं मामा? हाँ, देखा? हाँ मामी, मैं समझ गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मामा का ना सच में बाहर किसी के साथ। यार तू पागल है क्या? मेरे डाउट को ना क्लियर मत कर, डाउट को डाउट ही रहने दे। नहीं नहीं मामी, ये रियलिटी है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता ना, तो देख लेते आप, मामा आए, किसी से कुछ बोला भी नहीं, चुपचाप फोन उठा के चले गए। हाँ, पता नहीं कहाँ गए। फोन करके पूछो क्या? पूछ लीजिए फोन करके। वैसे एक बात बताओ, हम्म। अगर आप अभी फोन करेंगे ना तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो नहीं आने वाले, मुझे पता है, वो कहीं ना कहीं मिलने ही गए हैं। ऐसे मत बोलो सोनू। अगर वो सच में किसी और के साथ हैं तो मेरा क्या होगा अब? आपका क्या होगा? आप भी देख लीजिए किसी को। मैं
नहीं नहीं, मैं ऐसा किसी के लिए नहीं सोचती। अरे उनको इस घर की परवाह नहीं है, आपकी उनको परवाह नहीं है, वो किसी और से सेटिंग कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज है ये तो आपके लिए। लेकिन कौन करेगा मुझसे सेटिंग? मैं उन वो नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि भतेरे लोग हैं, आप कर सकती हैं। अपने पड़ोस के हैं ना शर्मा जी, क्या? वो नहीं तो क्या उनके हट! साथ। छी! क्यों? वो बुढ़े हैं। अरे तो क्या हो गया, थोड़ी सी उम्र ज्यादा तो होनी चाहिए औरत से आदमी की। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बुड्ढों से कर लूंगी मैं। अरे मैं भी जवान हूँ। तो आपको आपके लेवल का चाहिए क्या? और क्या, मुझसे देखिए, 19-20 चलेगा, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इतनी एज तो ना। शर्मा जी 19-20 ही तो हैं, क्या आपसे थोड़ा सा एज में। लगता है ना, सुनो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? इसलिए कि तुम शर्मा जी का एडवाइस दे रहे हो या किसी और का। तुम्हारे भी तो बहुत सारे दोस्त हैं, उनके बारे में कुछ बताओ। मामी जी, मेरे दोस्तों पे अपनी कुदृष्टि मत डालिए। वो क्या है ना, वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ते। अच्छा, नहीं पढ़ते? नहीं, तो फिर क्यों मुझे क्यों बता रहे हो कि मैं किसी और से सेटिंग कर लूं? मैं तो आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ, वैसे तो आप कर सकते हैं मेरे लिए। मतलब? मतलब आप चाहें तो मेरे दोस्तों को क्यों चुन रही हैं? इतना अच्छा खासा लड़का आपके सामने खड़ा है, इसे भी तो चुन सकती हैं आप। नहीं यार, सोनू, मैं तुम्हारे बारे में मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं है। तो अब सोच लीजिए ना। देखिए, ये बात चार दीवारी में ही रहेगी, लेकिन कहीं बाहर नहीं जाएगी। और ना मामा की तरह आपको बदनामी का डर। लेकिन तुम्हारे मामा को पता चल गया तो मामा नहीं बताएंगे। मामा नहीं बताएंगे? हाँ, मतलब मामा आपको थोड़ा ना बताएंगे। मतलब ना तो आप मामा को बताएंगी ना मामा आपको बताएंगे, कभी भी इस चीज के चक्कर में। सोनू, लगता है ना तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं क्या पूछूं, तुम जवाब क्या दे रही हो? मैं ये बोल रही हूँ कि तुम्हारे मामा को अगर पता चल गया हम दोनों के बारे में, फिर क्या होगा? एक बात बताइए, हाँ। हमें मामा के बारे में क्यों पता चला? क्योंकि तुम्हारे मामा लापरवाह हो गए थे शायद, इसलिए। हम्म, तो मैं भी तो आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, हम इन सब चीज़ों में लापरवाह नहीं होंगे। और मामा ना इन सब चीज़ों की तहकीकात नहीं कर सकते। वो क्या है ना, हम दोनों तो घर में ही रहते हैं, उनको इन सब चीज़ों पे शक भी नहीं होगा। हाँ, सही कह रहे हो। और जब शक ही नहीं होगा तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा। हम्म, लेकिन सोनू, देखो मुझे ना। लेकिन वेकिन क्या, छोड़िए ना इन सब चीज़ों को। कभी नहीं किया तो अब कर लीजिए, फ़ायदा आपके लिए है। नहीं, क्यों? मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है, सोचते रहिए आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको लगे ना तो आ जाना मेरे कमरे में, मैं इंतज़ार करूँगा आपका। और वैसे भी अच्छा ऑफ़र दिया मैंने आपको, ये ऑफ़र मैं किसी और को भी दे सकता था, लेकिन सबसे पहला ऑफ़र आपके पास है। अच्छा, सुनो, एक काम करो, दरवाजा लगा के आओ। दरवाज़ा क्यों? अरे लगा के तो आओ ना। ठीक है। लीजिए मामी जी, लगा दिया मैंने अब तो दरवाज़ा। अब देखो, मैं सोच ही रही थी तुम्हारे ऑफर के बारे में। मेरे ऑफ़र के बारे में हाँ, क्यों? इतनी जल्दी सोच लिया आपने? सोचा नहीं है, सोच रही हूँ। आप अभी भी सोच रही हैं? हाँ, मामी मेरा ऑफ़र ख़राब नहीं है। मुझे पता है तुम्हारा ऑफर खराब नहीं है। और तुम भी खराब नहीं हो, तुम भी अच्छे हो। तुम, मतलब, और तो और कि तुम मेरे आसपास ही रहोगे, तो मुझे ये भी डाउट नहीं रहेगा कहीं तुम्हारा चक्कर कहीं और ना चल रहा हो। या किसी के साथ में जा तो नहीं रहा? और वैसे भी तुम बाहर जाते हो तो मुझे सब कुछ बताते हो। तो वो तो बताना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप ही की कंप्लेंट रहती है ना, आजकल तुम्हारा भांजा पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, मुझे तो कुछ बताता नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई शिकायत का मौका आपके पास आए। अब तो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि अब तुम सब कुछ मुझे अपने आप ही बता दोगे। और मुझे तो लगता है कि तुम कहीं बाहर जाओगे ही नहीं। नहीं, मैं तो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। अगर आप मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट करती हैं तो। हाँ, एक मेरे मन में काफ़ी टाइम से ये सवाल था, पूछ सकती हो क्या? पूछिए। तुम जो ये रात रात को बाहर चले जाते हो,
या फिर बिना बताए कहीं भी निकल जाते हो? कहीं तुम्हारा किसी नहीं लड़ नहीं, वो तो सिर्फ मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करने जाता हूँ। मतलब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ कोई बन जाए। झूठ झूठ मत बोलना। नहीं, सच में नहीं है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कोई बन जाए, तभी तो आपको ये ऑफर दिया। तो मतलब तुमने सोचा बाहर कहीं चक्कर चलाने से बेहतर है कि तुम घर में ही चलाओ? ठीक है, बाहर भी तो मुझे किसी लड़की से सेटिंग करनी पड़ेगी। और हाँ, आप मुझसे थोड़ी एज में बड़ी हैं, लेकिन तो क्या हुआ, है तो आप भी लड़की ही ना। बड़ी क्या मतलब है? तुमसे छोटी हूँ मैं, ज्यादा बोलो मत। बड़ी अरे, हूँ। रिश्ता तो हमारा ऐसा ही है ना। रिश्ता अलग है, बट हम दोनों सेम ही हैं। सच में? हाँ और क्या। तो फिर आपने मामा से शादी क्यों की? अकॉर्डिंग टू एज देखती ना। जब मेरे घर वालों ने कर दी तो मैंने कर ली। आप भी ना ऐसी जगह पे फंस गई आके, जहाँ उनको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। मुझे लगता है ना, मामा ने अपने अकॉर्डिंग देख रखी है बाहर, इसी वजह से तो वो आपको भाव नहीं देते इतना। बात लेकिन तो तुम, मैं तैयार हूँ। अगर मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ हम्म। तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? हम दोनों की बॉन्डिंग और अच्छी हो जाएगी। अभी तो सिर्फ हम एक दूसरे के बारे में इतना जानते भी नहीं है, लेकिन हम इस चीज़ के बाद हर चीज़ एक दूसरे के बारे में जानेंगे। किस चीज़ की बात? यही कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और कब कब। तुम बहुत तेज हो, अभी सब कुछ जानना चाहते हो? क्यों? उम्र हो चुकी है मेरी ये सब जानने की। मामा नहीं ध्यान देते, लेकिन आपकी बातों से पता चल रहा है आप ध्यान देती हैं मुझ पर, लेकिन बस थोड़ा सा घबरा जाती हैं। तुम बहुत लेकिन 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 करते रहते हो। इसके अलावा कुछ और नहीं बोलना आता तुम्हें? हाँ, है ना। आपसे बहुत सारी बातें करनी है, अगर आप तैयार हैं तो बताइए। मेरी तरफ से तो तुम समझ लो कि हाँ है। हैं? सच में? इतने भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने हाँ किया है। अभी हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? देखो, मैं नहीं चाहती हूँ कि इतना जल्दी सब कुछ हो और इतना जल्दी ख़त्म हो जाए। अभी तो स्टार्टिंग है। हाँ स्टार्टिंग है, लेकिन फिर भी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब घर में कोई नहीं रहेगा तो ही हम अपने प्यार को अंजाम दें। हाँ, तो अभी भी तो कोई नहीं है। मेरे कहने का मतलब, 2 दिन बाद तुम्हारे मामा बाहर किसी काम की वजह से जाने वाले हैं। 2 दिन के लिए? 2 दिन के लिए नहीं, 2 दिन बाद। और वो कितने दिन के लिए जाने वाले हैं, कितने दिन में वापस आएंगे, ये नहीं पता है। लेकिन हम्म, हफ्ते 10 दिन प्लस ही जाएंगे वो। समझ गया। फिर आपका कहने का मतलब ये है कि जब मामा जाएंगे तब मैं इस बेड पे आऊँगा, उससे पहले नहीं? बिल्कुल। ठीक है, इंतज़ार रहेगा मुझे आपके हाँ करने का। हाँ तो कर ही दिया है। लेकिन वो वाली हाँ नहीं नज़र आ रही ना, जो मुझे चाहिए। इंतज़ार रहेगा तुम्हें मेरे प्यार के अंजाम का। हम्म, आप भी शायर है लगता है। चलो जाओ अब, जाके जो भी करना है करो, लेकिन इस बारे में किसी को डिस्कस या किसी से कोई बात नहीं करनी है। कभी कुछ नहीं कहूँगा। बाय। बाय।